बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। इसमें हमें इन्होंने ए और बी की वैल्यू दी हुई है और हमें कहा है कि आपने इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फाइंड करना है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में हमने क्या करते होते हैं कि अगर ए और बी की वैल्यू दी हो तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो जिसके बारे में आप लोगों ने पीछे 8th क्लास में 7th में पढ़ा होगा। तो अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 7 1 2 and 4, b is equal to 1 1 2 2। तो हमने क्या फाइंड करना है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो लेफ़्ट हैंड साइड है ये और ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने करना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी है तो पहले हम ए की वैल्यू डालेंगे। ए की वैल्यू है 7 1 2 4 और जो दूसरी तरफ जो है वो बी है वो है 1 1 2 2। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। 1 प्लस बी जो होगा वो हम करेंगे 7 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 2। तो ये हमारे पास आता है 8 2 2 और 2 4 4 और 2 6। तो हमारे पास आता है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 8 2 4 और 6 के। अब इसके बाद हम लेंगे इसका सेकंड पार्ट, राइट हैंड साइड इसका हम लेंगे। राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, बी प्लस ए फाइंड करना है। तो पहले बी है तो बी की वैल्यू पहले डालेंगे 1 1 2 2। उसके बाद दरमियान में किसका साइन है, प्लस का, आगे ए की वैल्यू डालेंगे 7 1 2 4। साइन आपस प्लस प्लस है तो ये आपस में प्लस होंगे। ये होगा 1 प्लस 7 1 प्लस 1 2 प्लस 2 2 प्लस 4। तो इसका आंसर आएगा 7 और 1 8, 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 2 6। तो ये हमारे पास आ गया। क्या आंसर आ रहा है देखें, ए प्लस बी आ रहा है 8 2 4 6 और बी प्लस ए बी हमारे पास आ रहा है 8 2 4 6। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अब इसके बाद देखें इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से है, सी और डी है। तो यहाँ पर हमारे पास होगा सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी। ठीक है। इसको भी आपने इसी तरह से फाइंड करनी है। 3 में आप +3 करेंगे लेकिन इसमें जो है वो साइन थोड़ी चेंज है तो ये क्वेश्चन भी हम आपको करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, C is equal to -3 4 -5 2 3 and 1, then D is equal to -3 -4 5 1 2 and 3। अभी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है तो हम करेंगे C प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में C प्लस डी है तो C की वैल्यू हम पहले डालेंगे। C की वैल्यू है -3 4 -5 2 3 and 1। उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन है तो लिखेंगे -3 -4 5 1 2 and 3। अब इन सब को आपस में प्लस करना है, जो प्लस होते हैं प्लस करेंगे, जहाँ पर माइनस का साइन है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो पहला हमारे पास है -3, दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस माइनस -3। दूसरा 4 है प्लस माइनस -4। तीसरा -5 है तो +5 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद है 2 प्लस 1 3 प्लस 2 और 1 प्लस 3। इनके साथ कोई साइन भी नहीं है, इस तरह से लगेंगे। ठीक है। अब देखें -3 और -3 -6 बन जाते हैं और -4 है और +4 है तो 4 में से 4 गए 0, -5 + 5 0, 2 और 1 3 3 4 5 और 3 और 1 4। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। डी प्लस सी हमने फाइंड करना है। डी प्लस सी हम जब फाइंड करेंगे तो हम पहले डी की वैल्यू डालेंगे। तो डी की वैल्यू हमारे पास है -3 -4 5 1 2 3।
प्लस सी की वैल्यू है -3, 4, -5, 2, 3 एंड 1। अब देखिए इस तरह से करेंगे, प्लस -3 प्लस माइनस, ये -3 ये वाला आ गया, प्लस माइनस -3, -4 और ++4 आ गया, 5 प्लस माइनस -5, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 1। अब देखें 3 और 3 -6, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 2 1 3 हो गया, 3 4 5 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। तो देखें इसका आंसर हमारे पास इसके सेम ही आ रहा है, -6 6 0 0 3 5 4। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने हमें कहा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में हमने वेरीफाई करना है a + b + c को, जो इक्वल होता है a + b इंटू b + c के फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट करना है a b c इसको लेना है, जब सेकंड पार्ट करेंगे तो हम a b c की ये वाली वैल्यूज़ लेंगे। तो हम इसमें ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, a + b + c इज इक्वल टू a + b इंटू +c। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है और हमारे पास a की जो वैल्यू आ रही है वो है 2 -3 4 1 और b की जो वैल्यू आ रही है वो है 5 -2 3 एंड 6 और c की जो वैल्यू आ रही है वो है 1 7 -6 -3। ठीक है, अब हम आगे इसको करेंगे। देखें a + b + c है, तो अब देखें ये ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले हम उस चीज़ को सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होती है। तो हम पहले b + c को करेंगे। अगर आप इसको इस तरह से लिखें a + b + c, तो हम इसको पहले a की वैल्यू डालें, a की वैल्यू करें 2 -3 4 एंड 1 और b + c की वैल्यू करें तो अब दरम्यान में प्लस है, b + c की वैल्यू को इकट्ठा करें, b की वैल्यू 5 प्लस करना है ना तो +1 डायरेक्ट में कर रही हूँ। ठीक है, -2 + 7 3 -6 6 -3, या b और c की वैल्यू को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। अब हमारे पास इसका जो आंसर आता है 4 1, ये a की वैल्यू है। यहाँ पर 5 और 1 कितने होते हैं 6, और 6 में से 3 गए तो 3, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 6 के साथ बड़ी रकम के साथ माइनस है। 7 में से 2 गए तो 5 +5 होगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, तो यहाँ पर भी 3 आता है, इनके दरम्यान में प्लस का साइन है। अब हम इसके बाद इसको करेंगे 2 + 6 -3 + 5 4 -3 1 + 3, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 6 7 8, 5 में से 3 गए तो 2, 4 में से 3 गए तो 1 और 3 और 1 4। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड को फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या है, क्या फाइंड करना है, a + b + c इंटू, अब देखें यहाँ पर हमने ये फाइंड करना है, तो हम a + b को अब पहले लिखेंगे, इनको पहले आपस में प्लस करेंगे। a हमारे पास a की वैल्यू है 2 और b में हमारे पास जो पहली वैल्यू वो है 5। फिर उसके बाद a में हमारे पास जो पहली वैल्यू वो है 3 और b में जो हमारे पास वैल्यू वो है -2। फिर उसके बाद a की जो वैल्यू है वो है 4 और b में हमारे पास जो पहली वैल्यू वो है 3 और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है। ये हमारे पास a + b की वैल्यू आ गई, दरम्यान में प्लस, और c की वैल्यू है 1 7 -6 -3। अब देखें 5 6 7 हो गया, ये -5 हो गया, 4 5 6 7 हो गए और ये भी 7 हो गया। अब इसमें हमने प्लस करना है 1 7 -6 और -3 को। अब देखें 7 + 1 5 -5 + 7 7 -6 7 -3। अब देखिए 7 और 1 कितने हो गए 8, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 6 गए 1, 7 में से 3 गए 4। आए अब चेक करते हैं क्या हमारे पास इसका वही आंसर है जो हमारे पास पीछे आ रहा है। देखें 8 2 1 4, तो यहाँ पर भी 8 2 1 4 हमारे पास ये आंसर आ गया। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो पार्ट बी है वो भी सेम इसी तरह से आप लोगों ने करना है, ठीक है, वो मैं नहीं कर रही। अब उसके बाद हम इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है कैसे, ए इज इक्वल टू अगर 1 है, -2 है और 3 है, तो बी जो है वो हमारे पास है -1, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 लिखना था, सॉरी। ए जो है वो हमारे पास है 3, 4, 6, 2 और इसका अगर हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो कैसे होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे 3 है तो -3, 4 है तो -4, एडिटिव इन्वर्स निकालना है -6, -2, ये इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड जो पार्ट है वो है बी, ए -a, बी -c, a -b, l, m और n। अब देखिए इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस सी है तो माइनस सी हो जाएगा, माइनस है तो प्लस ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस बी हो जाएगा, ये -l, -m और -n, ये एडिटिव इन्वर्स हो गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, शो द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ द ईच अदर। कहते हैं इसमें हमने फाइंड करना है कि ये ए बी जो है वो एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। एडिटिव इन्वर्स में जो आपका आंसर होता है वो हमेशा सिफर आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए एडिटिव इन्वर्स में। उसके बाद सी डी को भी देखना है और ई एफ को भी हमने देखना है, ठीक है। चलें बाकी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास हमने ए इज इक्वल टू 1, -2 एंड 3 है और बी हमारे पास है -1, 2 और -3। तो इसके बाद हम इसका जब इसके बाद अच्छा ठीक है, हमने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, दोनों का एडिटिव इन्वर्स हमने निकालना है। तो आपने करना है ए इज़ इक्वल टू एडिटिव इन्वर्स हमारा 1, -2, 3 और बी जो है वो हमारे पास है -1, 2 एंड -3, ठीक है। अब हम इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो कैसे होगा, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 1 में 1 प्लस करेंगे, 1 -1 मतलब प्लस इंटू -1, -2 है प्लस, दरम्यान प्लस का साइन है ना तो +2, फिर उसके बाद 3 दरम्यान प्लस है तो -3, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस -1, 2 और 2 में से 2 गए 0, 3 प्लस माइनस -3 -3। डायरेक्ट भी मैं आपको करवा सकती थी लेकिन देखें 1 में से 1 गए 0, ये भी 0, 3 में से 3 गए 0, तो ये हेंस ए एंड बी आर द एडिटिव इन्वर्स। उसी तरह सी और डी है वो भी मैं आपको इधर ही करवा देती हूँ। देखें ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए में से ए गए तो ए मतलब कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखें माइनस भी है यहाँ पर प्लस भी है, ये भी आपस में कैंसिल जो हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये भी, इसका आंसर भी सिफर आएगा, इसका भी सिफर। अगर एडिटिव इन्वर्स में सारे डिजिट्स का आंसर सिफर आएगा तो वो जो है तो आपका मतलब वो एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। सी है और डी है, फिर उसके बाद ई और एफ है, ये भी इसी तरह से सॉल्व करने क्वेश्चन।